हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी बच्चे? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए नए सेशन के साथ शुरुआत करिए क्लास 9th की। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th में। कौन सा है? पॉलिनोमियल। कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल है क्या? व्हाट इज द एक्चुअल पॉलिनोमियल? ठीक है, तो पॉलिनोमियल है क्या बेटा? देखिए, इट इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग। एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना। एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग क्या क्या होता है उसके अंदर? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर जो एक्सप्रेशन बना है वो दैट इन्वॉल्व मतलब क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर? कौन कौन से ऑपरेशन है? ये जो ऑपरेशन है ये हॉस्पिटल वाला नहीं है, मैथ का ऑपरेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड नहीं है एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेटा पावर। क्या मतलब होता है? पावर से। पावर इंटीजर है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ध्यान रखना। फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, इंटीजर है, नंबर आना चाहिए हमेशा। और वेरिएबल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय px, gx, hx। ऐसे किसी नंबर से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल लिखा है, ये देखिए x² + 7x + 2 gx गिवन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें x y ये सब इन्वॉल्व होते हैं बेटा, लेकिन कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, अभी दोनों बताते हैं क्या है। एडिशन से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड नहीं होगा वेरिएबल में कभी भी। डिवाइड में वेरिएबल अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा, पावर जो होगी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए? देखो लिखा है नॉन नेगेटिव नहीं, इंटीजर एक्सपोनेंट। इंटीजर का मतलब होता है जो फ्रैक्शन में नो वैल्यूज। ठीक है क्लास, अब बहुत मजा आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर हम कोफिशिएंट की। पहले ट्रम की बात करते हैं कि ट्रम्स का मतलब क्या होता है। ट्रम एक वैल्यू है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 तीन ट्रम है इसमें। कैसे भाई? एक ट्रम तो ये लिखिए, एक ट्रम ये है, एक ट्रम ये, जो नंबर लिखे रहते हैं। तो ट्रम्स अगर हम px ट्रम्स कितने हैं? आर 3 ट्रम्स हैं। कौन कौन से? देखिए, एक x² अलग हो गया, 7x अलग हो गया और 2, तो 3 ट्रम हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। किसकी बात करते हैं? डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखिए वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है बेटा? वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे। क्या करे? वेरी करे। जो वेरी करे, जो चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, उसे वेरिएबल कहते हैं। क्या चेंज? जैसे px पॉलिनोमियल है, इसमें जो x है ये वेरिएबल है। x हो गया, y हो गया, u हो गया, v हो गया, m हो गया आपका, n हो गया, t हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। जैसे इसमें देखिए x है, अगर आप कोई और लिखना चाहे, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, मान लो अगर आप एच वाई लिखना चाहते हैं, तो एच वाई का मतलब क्या है? ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको? चलिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर एच वाई लिख रहे हो इसका मतलब y² + y - 2। इसमें देखिए वेरिएबल जो है वो क्या है? y है। तो वेरिएबल क्या है? वेरी करता रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट, अब डिग्री की बात कर रहे थे ना, तो वेरिएबल पता चला क्या होता है? ये x है, वेरिएबल है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल px। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। अब आप देखिए इसमें px में हाईएस्ट पावर या 2 है या 1 है, तो 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 2। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है क्लास, टर्म पता चल गया, डिग्री, वेरिएबल। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं? कोफिशिएंट। देखिए बेटा कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे ये है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 3। अगर मैं इस gx पॉलिनोमियल की बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि बेटा कोफिशिएंट निकालिए x का, तो x के आगे जो नंबर है, x के आगे क्या नंबर है? -3, तो वो इसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। अगर मैं कहूं कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ x³ निकालिए, x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अगर मैं बोलूं बेटा कांस्टेंट टर्म निकालिए, कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। क्लियर है क्लास? यहां तक क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एग्जांपल्स, टर्म क्या होती है, डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है और कोफिशिएंट्स क्या।
कोफिशिएंट्स को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है क्लास। चलिए, ये जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, क्योंकि नंबर कांस्टेंट ही है, ये वेरी नहीं करते। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप, बेटा दो टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ, किसके बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। विजिबल है सभी को, क्लियर है, कोई इशू नहीं। अगर हम ट्रम की बात करते हैं तो ट्रम पे आता है मोनोमल। मोनोमल का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रम हो। जैसे यहां हमने ट्रम की बात करी थी, पीएक्स के अंदर देखो 1 2 3 तीन ट्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रम, दो ट्रम, ये ट्रम है। इसमें एक्स कितने हैं उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ट्रम से मतलब है। सेकंड बाइनोमियल मतलब टू टर्म, जैसे 5x + 2, तो एक ही और एक, दो हो गए। 7x² 5, एक ही, दो टर्म हो गए। ट्राइनोमियल 3 टर्म, तीन टर्म, 3x² + 5x - 2, 1 2 3, तीन टर्म हो गए बेटा। ऐसे इसमें एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम डिग्री की बात करें, किसकी बात करें बेटा, डिग्री की। देखिए डिग्री के बेसिस पर एक है कांस्टेंट, अपना क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ एक भी डिग्री नहीं होती, 0, तो 0 डिग्री। देखिए 5x वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री किसकी, डिग्री वेरिएबल की निकलती है, ये बात याद रखना। ये डिग्री और वेरिएबल आपस में इंटरकनेक्ट है, वेरिएबल की डिग्री बताते हैं आप। तो ये कांस्टेंट है, डिग्री 0। इसमें लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1। यहाँ देखिए 5x + 1, वेरिएबल x है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ -7x, डिग्री 1 है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं उसको मतलब 2 डिग्री, कितनी डिग्री, 2। यहाँ इस डिग्री कितनी वेरिएबल की, 2 है, देखो 2 है, ठीक है। क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री, 3 हाईएस्ट है, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतनी बातें समझ में आई आपके, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए नोट करिए। देखिए बेटा अभी तो पोलिनोमियल पढ़ा, अब बात करते हैं कि जो पोलिनोमियल नहीं है, नोट अ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल नहीं होते। अभी हमने आपसे कहा कि पोलिनोमियल में डिवाइड नहीं आएगा, पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। कैसे, जैसे एग्जांपल करते हैं। पहला px पोलिनोमियल लिखा है x² - 2/x + 5, ये है। अब यहां देखिए x² - 2, ये डिवाइड में आ गया ना, वेरिएबल डिवाइड में है ना, पहली पोलिनोमियल नहीं है। और अगर और अच्छे से देखें तो पावर जब ऊपर जाएगी तो -1। अब देखिए पावर क्या होगी, नेगेटिव हो गई ना नेगेटिव, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कोई दूसरा पोलिनोमियल gy की, y³ - 5y की √y लिख लीजिए +7। अब देखिए √y का मतलब क्या होता है, √ का मतलब होता है किसी की पावर का हाफ होना। क्या ये पावर, देखिए इंटीजर थोड़ी है, ये फ्रैक्शन है, क्या ही है, फ्रैक्शन। ये अपने पास क्या है, फ्रैक्शन। और लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कहा है फ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये भी क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और देखते हैं, अगर हमारे पास कोई और पोलिनोमियल है, जैसे x³ - 5/2 x⁻³ माइनस में नेगेटिव है, +5 ले लो, नेगेटिव है ना पावर, फ्रैक्शन में है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे केसेस, इन सबको बोलते हैं कि वो पोलिनोमियल नहीं हो। क्या क्या चेक करने हैं, तो दो चीज, एक तो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, डिवाइड में, ठीक है। दूसरा आपको क्या चेक करना है, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो है ना, फ्रैक्शन, ये दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो पोलिनोमियल नहीं है। डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की बात हो रही है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल के साथ हो रहा है काम, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी का। उसमें क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपको पोलिनोमियल गिवन है ये सिर्फ 1 वेरिएबल में है या नहीं है, ठीक है, और वो पोलिनोमियल है या नहीं ये भी बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट वाले को, अगर हम इसकी बात करें, क्या ये पोलिनोमियल है, इसमें एक वेरिएबल है x है, पूरे में x ही है, पोलिनोमियल। पावर देखिए सब जो है 1 है, 2 है, ठीक है, डिवाइड में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं, बिल्कुल ठीक, यस इट इज अ पोलिनोमियल। ये तो पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। पोलिनोमियल 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पर, ठीक है क्लास। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। देखिए इसमें y² + √2। अब देखो नंबर में अंडर है, वेरिएबल में नहीं है, ये भी पोलिनोमियल, और इसमें एक ही y है, तो यस ये भी पोलिनोमियल है।
जिसमें 1 वेरिएबल में, इसका ही वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें यहां देखिए बेटा, ये जो t है इसकी पावर हाफ है। अब t एक वेरिएबल है इसके अंदर, उसकी पावर क्या होगी, हाफ, फ्रैक्शन में आ गई तो नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पावर किसमें है, या लिख लीजिए पावर इन फ्रैक्शन, ऐसे लिख लीजिए पावर इन फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था ना अभी, फ्रैक्शन में होगी तो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए बेटा ये y है प्लस, अगर ये ऊपर जाएगा 2 की पावर -1, नेगेटिव आ गया, पावर क्या हो गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है, किसमें आ गई, पावर नेगेटिव में। या फिर आप ये देखिए कि 1/y ये डिवाइड में है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव, पावर इन नेगेटिव, ऐसे लिख लीजिए पावर इन नेगेटिव, ठीक है। क्लास समझ में आ रहा है ना सभी को, क्लियर है, ठीक है। फिर 1 वेरिएबल का है लेकिन पावर, ये तो आपको साफ दिख रहा है, इसमें तो वेरिएबल ही 3 है, एक x है, y है, t, तो 3 वेरिएबल्स है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वो 1 वेरिएबल है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, समझ में आया क्लास, क्लियर है ना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव कर, यस क्लास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा आपसे पॉलिनोमियल में। देखिए बेटा, इसमें देखिए आप, इस पॉलिनोमियल में देखिए, यहाँ 3 टर्म है, ये x की पावर 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये इसके आगे कौन सा नंबर है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, देखिए 1, कितना है, इस 1 ही तो है उसके आगे, ठीक है। इस वाले का क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हम देखिए, इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है आगे 1, और वो भी माइनस साइन के साथ, इज -1, कितना है, -1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए आप, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या, जल्दी बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है, सिंपल। एंड लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको कहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा ना, तो 0, कितना होगा, 0, जब नहीं है तो क्या होगा, 0, नोट कीजिए। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल देने बेटा, ये तो बहुत इजी था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमल मतलब जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो, ठीक है। इनकी डिग्री बतानी 35, कुछ भी लिख सकते हैं 2 टर्म, जैसे 5x की पावर 35 + 7, 2 नंबर आ गए, 2 डिग्री 2 नंबर आ गए ना, तो ये आपका क्या होगा, बाइनोमियल का एग्जाम्पल। मोनोमल मतलब एक टर्म, तो मान लो लिख दिया मैंने 5x की पावर 100, ये भी है, बहुत सारे 3x की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, किसके, मोनोमल्स के, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें क्या रहा है, डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। इसमें देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, 3, तीनों में हाईएस्ट कौन है, 3, तो डिग्री क्या होगा इसकी, डिग्री होगी 3, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल तो एक ही है भाई, हाईएस्ट पावर ही 2 है उसकी, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इसमें वेरिएबल क्या है, t है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल ही नहीं है, तो नो वेरिएबल, जब यहाँ वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है बेटा, वेरिएबल ही नहीं है, नोट कीजिए जल्दी से। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई करना है बेटा, चेक करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये कहाँ पढ़ा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अभी पढ़ाया आपको स्टार्टिंग में क्लास के। तो बेटा लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। अब इसमें देखिए वेरिएबल की पावर 1 और 2, तो 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 हो गई, 2 डिग्री, डिग्री जब यहाँ 2 हो गई बेटा, डिग्री कितनी हो गई, 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, कौन सा होगा बेटा, क्वाड्रेटिक। सेकंड देखिए, सेकंड की बात करते हैं, इसमें देखिए
हाईएस्ट यहाँ 1 है या पावर 3 है, तो इसमें डिग्री कितनी होगी इसकी 3। डिग्री कितनी होगी बेटा 3 डिग्री है, तो कौन सा पोलिनोमियल क्यूबिक हो गया। ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल y है, यहाँ 1 2 तो 2 है, 2 किस में आता है क्वाड्रेटिक में, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, समझ में आ रहा है, शेयर कर दो बेटा। इसमें देखिए 1 प्लस एक्स एक ही वेरिएबल है, पावर हाईएस्ट 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1 है, तो कौन सा केस हो गया ये लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 3t। इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है, डिग्री कितनी है उसकी 1, तो डिग्री 1 है, तो ये भी क्या हो गया लीनियर। क्या हो गया बेटा लीनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। इसमें हाईएस्ट वेरिएबल क्या है r है, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, पावर ही 2 है उसकी हाईएस्ट, तो 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक हो गया ये। क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ये लास्ट में पावर कितनी हाईएस्ट 3 है, तो डिग्री कितनी होगी बेटा 3 हो गई। 3 डिग्री मतलब ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना समझ में आया। ठीक है, आई होप सबको आज बहुत मजा आया होगा। ठीक है, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी बच्चे हैं सब आपका परिवार है बेटा, ये इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी आपके जैसे बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको शेयर करके बताइए। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।